Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में से निकल करके और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर ये लगभग करीब 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो ये शनिदेव का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको लाल किताब के कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से यदि आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई कष्ट आ रहे हैं तो आपको 100% लाभ होगा। देखिए, कन्या राशि जातकों के लिए शनिदेव इनके पंचम और छठे दोनों भावों के स्वामी होते हैं, जो 29 मार्च के बाद में इनके सप्तम भाव में संचार करेंगे, जहां से अपनी सीधी दृष्टि इनकी स्वयं की राशि पर डालेंगे। तो ये शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपकी राशि पर शनिदेव वैसे ताम्र के पाये से आ रहे हैं और ताम्र का पाया काफ़ी शुभ बताया गया है। पाए 4 होते हैं। सबसे पहला रजत का पाया होता है, दूसरा शुभकारी पाया ताम्र का होता है और उससे कम शुभ स्वर्ण का होता है, और सबसे जो निकृष्ट बताया गया है, सबसे खराब पाया वो लोह का पाया होता है। किंतु कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव ताम्र के पाये से आ रहे हैं, जो विशेष लाभकारी होगा। सप्तम भाव में जब आपका शनि का संचार होगा तो आपके काफ़ी योग बनेंगे। जैसे यदि अभी तक आपका कोई विवाह का प्रस्ताव नहीं आ रहा, आप विवाह के योग है किंतु विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शनि के सप्तम भाव में संचार के दौरान आपके विवाह के भी योग बनेंगे। आप यदि बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका बिजनेस ट्रैप भी होगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। धर्म कर्म के प्रति आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी। जब शनि आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि आपके नवम भाव पर डालेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो इस शनि के संचार के दौरान आपका ऐसे कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। आप किसी धार्मिक स्थान की भी यात्रा कर सकते हैं। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से आपके स्वयं की राशि को देखेंगे, कन्या राशि को। आपके कुछ आलस्य उत्पन्न हो सकता है, कुछ मन में खिन्न पैदा होगी, अकेलापन महसूस करोगे, कुछ एक्स्ट्रा एटीट्यूड आपका जाहिर हो सकता है। सप्तम भाव में से शनिदेव अपनी दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपके नवम भाव में संचार कर रहे हैं, किंतु 14 मई के बाद में आपके कर्म भाव यानी दसम भाव में संचार करेंगे, जहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे और शनि आपके सप्तम भाव से अपनी दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और बृहस्पति की जहाँ पर दोनों ग्रहों की दृष्टि मिलती है, तो उस भाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनमें शुभ परिणाम देखने को मिलता है। यदि आप भवन का निर्माण करना चाहते थे, काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो वो इस गोचर के दौरान आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी समाज में काफ़ी मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी।
और अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का सप्तम भाव में राशि परिवर्तन काफी शुभदायक रहने वाला है, किंतु कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में संचार कर रहा है, तो आपकी पत्नी को कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती है, कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, संतान के प्रति आपको कुछ व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। छठा भाव शत्रुओं का भी है, कुछ शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जहाँ पर शनिदेव अपनी दृष्टि डालते हैं, शनिदेव की वक्र दृष्टि बताई गई है जो काफ़ी हानिकारक होती है, किंतु ये जहाँ पर बैठते हैं उस भाव की निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, किंतु जिन भावों पर वो अपनी दृष्टि डालते हैं वो भाव से हमें विशेष लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि बताई गई है। जो कितना भी भाव खराब हो रहा, किंतु उन पे यदि बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो उसके आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में शनिदेव से संबंधित कुछ कष्टकारी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो आपके लाल किताब के कुछ अचूक उपाय हैं जो करने चाहिए। जैसे कि लाल किताब के अनुसार शनिदेव के सप्तम भाव में संचार के दौरान आपको शराब, मांस, मछली से बिल्कुल दूर होना चाहिए, वरना आपका शनि मंदा हो जाएगा। आपको धर्म स्थान में यानी मंदिर में रोजाना कुछ ना कुछ चढ़ाकर अवश्य आना चाहिए। मछलियों को किसी भी नदी या तालाब में जा कर के आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके प्रतिदिन खिलानी चाहिए। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो आपको ये सावधान रहना है कि अपना कोई भी निजी रिश्तेदार को उसमें साझेदार नहीं बनाना है। इश्कबाजी, हवाबाजी से सप्तम में शनि के दौरान आपको दूर रहना है, वरना आपको शनि के मंदा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।